एक खिलौना था। तुम कह रहे थे उससे बात करूं, उससे मिलूं, उससे पूछूं, अपनी नाराजगी का इजहार करूं, तो ये जवाब दिया उसने। देख लो अपनी आंखों से। क्या कहा है? मैंने अभी उसे 2 बार कॉल की, दोनों बार मेरी कॉल कट कर दी, और जब मैंने मैसेज किया कि रिसीव माय कॉल, तो आगे से जवाब दिया कि आपकी आंख खो चुकी है। तो किसको फोन चुकी है वो आंख? पूछो जाके उससे। यार हो सकता है गुस्से में कहा हो। तुम एक बार प्यार से बात करके तो देखो। बाहर में गया ये प्यार। बस बहुत हो चुका है, बस बहुत हो चुका है। उस वक्त तो तुम उसके प्यार में सब कुछ भूल गए थे, किसी की बात नहीं सुनी थी तुमने, और अब ताना दे रहे हो तुम मुझे, ताना दे रहे हो तुम मुझे। नहीं यार, तुम्हें एहसास दिला रहा हूं। जिस प्यार के लिए तुमने इतने लोगों को नाराज किया, उसको इस तरह से खुद से जुदा ना करो। अरे वो लोग क्या कहेंगे? ये चॉइस थी नदीम की। क्या रंग दिखाया प्यार ने। मेरी मोहब्बत के रंग को जिस तरह से उसने बिखेरा, वो सब मेरी मां ने अपनी आंखों से देख लिया। उसने मुझे तोड़ दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा उसने, कहीं का नहीं छोड़ा। हेलो। मैंने सोचा आपको कॉल करके याद करा दूं कि आज आपने मिलने का कहा। जी याद है मुझे। तो फिर मैं कब आऊं आपको पिक करने? पिक करने की क्या जरूरत है, मैं खुद ही आ जाऊंगी। एज यू विश। लेकिन आप आएंगी कहाँ? आपके ऑफिस, और कहाँ? ऑफिस तो काम की जगह है, कहीं बाहर चलकर बैठते हैं, खुल के बात होगी। नहीं, लेकिन बाहर जाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर आप बता दें आपको क्या अच्छा लगेगा। यही कि मैं आपके ऑफिस आ जाती हूँ, और जो भी बात आपको करनी है ऑफिस में ही कर लीजिएगा। वो तो ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा था कि ऑफिस से बाहर कहीं। तो ठीक है, आप एक काम कीजिए, शाम में मेरे घर तशरीफ ले आइए। नहीं चले तो फिर ऑफिस से ठीक है। ओके, निकलने से पहले आपको कॉल कर दूंगी। ओके, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सैरिश मैं तुम्हें ही बुलाने वाला था, आओ बैठो। और देखो मैं बिन बुलाए आ गई। अच्छा लगता है जब ऐसा होता है। अच्छा शहरियार, आप किससे बातें कर रहे थे? किसको कहा वेट करने को? तुम्हारी बहन हया से। अच्छा, हया से। वैसे शहरियार, मैं आपको यही बताने आई थी, वो आपसे आज मिलने नहीं बल्कि हमारी जासूसी करने आ रही हैं। अच्छा, किस किस्म की जासूसी? अरे भाई यही कि आपकी फैमिली कहाँ रहती हैं, कौन है, और वो लोग हमारी शादी अटेंड करेंगे भी कि नहीं। और पता है क्या, सबसे बड़ी बात ये कि कहीं आप मुझे धोखा तो नहीं दे रहे। शहनाज, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? नहीं, मुझे आप पे खुद से भी ज्यादा एतमाद है। तुम जैसी खूबसूरत लड़की को मैं तो क्या कोई भी धोखा नहीं दे सकता। मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं है, मेरे तो बस अब सब कुछ आप है।
मगर शहरयार प्लीज, हया आए तो उसको कायल कर लिएगा, वरना आपको नहीं पता वो ममा को ना जाके पटियां पड़ाएगी। डोंट यू वरी, हया को मैं कायल कर लूंगा, बल्कि वो तो मेरे इशारों पे नाचेगी। सच? यस। अच्छा, हया ने क्या कहा? कब तक आ रही है वो? टाइम तो नहीं बताया, बस यही कहा मैं आ जाऊंगी। अगर कहा है तो देखिएगा, जरूर आएगी वो। उसको मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेट्स सी क्या होता है। अब किसे फोन कर रहे हो? वकील को। यार मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, तलाक देने का हक हमेशा तुम्हारे पास रहेगा, तो फिर इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? मुझसे बहुत बर्दाश्त नहीं होता। क्या? तुम इतनी देर से सुन क्या रहे हो? तलाक देने की वजह जानना चाह रहा हूं। क्या तुम इसलिए तलाक दे रहे हो क्योंकि उन्होंने तुम्हारा फोन नहीं उठाया? इसलिए क्योंकि मैंने अपनी आंखों से उसे किसी दूसरे मर्द के साथ जाते हुए देखा, इसलिए। यार हो सकता है वो उनका कोई रिश्तेदार हो, और चलो मान लेते हैं कि उनका ताल्लुक किसी और के साथ है, तो फिर तुम ये तलाक देने की बेवकूफी क्यों कर रहे हो? इसलिए ताकि वो आजादी के साथ किसी और के साथ घूम सके या फिर शादी कर सकें? शायद तुम ठीक कह रहे हो। शायद नहीं, मैं यकीनन ठीक कह रहा हूं। थोड़ा टाइम लो, कुछ टाइम उनको दो, तुम लोग आपस में मिलो, बैठ के बात करो। और अगर फिर भी तुम्हें लगे कि वो बदल गई हैं या उनके दिल में तुम्हारी मोहब्बत नहीं रही, तो दे देना तलाक। हाँ, वो तो मैं दूंगा, लेकिन अब इतनी आसानी से नहीं। देखो नदी, तुम तलाक दे के भी पछताओगे, क्योंकि मैं जानता हूं तुम उनसे मोहब्बत करते हो। इसी मोहब्बत की तो सजा भुगत रहा हूं। इसमें कुछ तुम्हारी गलती है और कुछ गलत फहमी। मेरी क्या मतलब है तुम्हारा? तुम समझते हो कि मैंने कुछ गलत किया है? हाँ, कहीं तो तुम्हारी भी गलती होगी। अब ये जरूरी तो नहीं है कि भाभी गलत हो सिर्फ। जहां तक मुझे लगता है मेरी गलती सिर्फ यह है कि मैंने उसे दिलो जान से चाहा, उससे मोहब्बत की। सिर्फ चाहना ही काफी नहीं होता, उसको समझना भी चाहिए। तो समझा ना मैंने उसे। आई अंडरस्टूड हर, हर बात को समझा मैंने, हर बात का ख्याल रखा मैंने। कि उसने उसके बदले में मेरे साथ क्या किया? हाँ, मेरे एतमाद, मेरे मान की धज्जियां उड़ा दी, मेरी मां की बेइज्जती की, उन पर झूठा इल्जाम लगाया, यहां तक कि और पता नहीं क्या क्या। सुनो सुनो, तुम ये बातें पहले भी कई बार कह चुके हो, लेकिन मेरे भाई मुझे जरा ये तो बताओ, जब से ये सब कुछ हुआ है तुमने एक बार भी बैठ के उनसे बात की? जब से वो अपने घर गई हैं तुम जाके मिले उनसे? नहीं, इसलिए क्योंकि गलती उसकी है। अब यही तो सबसे बड़ा मसला है, हमें अपनी गलती नजर नहीं आती और दूसरा ही कसूरवार दिखता है। फैसला भी हमारा होता है और हम सजा भी तजवीज कर लेते हैं। जस्ट शट अप, जस्ट शट अप। मेरे सर में ऑलरेडी दर्द हो रही है, मेरा दिमाग खराब मत करो प्लीज। अच्छा अच्छा, तुम बैठो 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 यार, मैं चाय भिजवाता हूँ तुम्हारी।
सर आपकी तबीयत तो ठीक है? है प्लीज मुझसे बार बार ये सवाल मत किया करो, क्योंकि मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस सवाल का। जी, ये फाइल प्लीज देख लीजिए सर, मुझे भिजवानी है। यार जफर को दिखा दो। मैंने कहा ना जफर को दिखा दो, जाओ। है सॉरी मैंने कुछ ज्यादा ही सख्त लहजा में बात कर ली। नहीं सर, आई एम सॉरी, शायद मैं ही गलत वक्त पे आ गई और आपसे सवाल कर लिया और फिर ये फाइल भी दिखाने लगी। आप तो ऑलरेडी बहुत परेशान लग रहे हैं। तुम्हें किसने कहा कि मैं परेशान? सर आप बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हैं। आपके दिल में जो भी होता है वो आपके चेहरे पे आ जाता है। आपके चेहरे के तासुरात से लग रहा है कि आप परेशान हैं इस वक्त। अच्छा, तो मेरा चेहरा सब बता देता है। क्या मैं देखने में इतना बेवकूफ इंसान लगता हूँ जो किसी के साथ रहकर भी उसे समझ नहीं सकता? नहीं सर, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या मेरे चेहरे से खुदगर्जी टपकती है? क्या मैं देखने में जज्बात से आ रही इंसान लगता हूँ? हाँ? नहीं सर, ऐसी तो बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, बल्कि आप तो जज्बात को बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं। तभी तो आपने मुझे इस वक्त सॉरी कहा, वरना सर आप मेरे बॉस हैं, आप मुझे डांट सकते हैं। आपका हक बनता है और मैं आपकी डांट सुनने की पाबंद भी हूं। लेकिन देखिए, आपने फौरन ही मुझे सॉरी कहा और एक्सक्यूज कर लिया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। एक खिलौना था, एक खिलौना था। एक्सक्यूज मी सर, कुछ वक्त ले सकती हूँ आपका? आप ये बात पूछते हुए अच्छी नहीं लगती। सर आपकी पोस्ट का तकाजा तो यही है कि मैं जो भी काम करूं पहले आपसे इजाजत लूं। पोस्ट के तकाजे को ही मद्देनजर रखती हैं आप सिर्फ। सर ऑफिस में तो रूल्स को ही फॉलो करना चाहिए ना। अब आपसे हस्बे मामूल बहस में तो नहीं जीत सकता मैं। बैठिए, बताइए क्या हुक्म है? सर हुक्म कैसा, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। एक्चुअली मैं फाइल लेके गई थी नदीम सर के पास अभी, तो बहुत परेशान लग रहे थे। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। आई थॉट टू कम टू यू, मैंने सोचा आपसे आके पूछूं क्या हुआ है उन्हें। ऐसा क्या कहा? सर मुझे कहने लगे कि मैं क्या शक्ल से बेवकूफ लगता हूँ, सेल्फिश लगता हूँ। हाँ, वो कुछ मामला ही ऐसा है। उसकी जगह कोई भी होता है ऐसे ही बात करता। मगर ऐसी क्या बात है सर? छोड़ो, रहने दो। हर बात बताने वाली तो नहीं होती। हर बात बताने वाली नहीं होती या हर किसी पे एतबार नहीं किया जा सकता? यार तुम्हारे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। तुम्हें पता है कि अगर इस ऑफिस में मैं किसी पे यकीन करता हूँ तो वो सिर्फ तुम हो। अच्छा, तो इसीलिए आप ये छोटी छोटी बातें छुपाते हैं मुझसे? छुपाता नहीं हूँ,
तुम्हारे मतलब की नहीं होती इसलिए नहीं बताता। अच्छा, चाय हो जाए? कॉफी। चलिए। पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को, समझ नहीं आती। अब क्या हो गया? नूरा बता रही थी सुबह नाश्ता करके जाता है ना, रात को आके खाना खाता है। हर वक्त बस बुझा बुझा सा रहता है। अब तो मेरा फोन भी पिक नहीं करता। और ये सब कुछ उस माहीन की वजह से हो रहा है। यानी वो लड़की जबरदस्ती घर में आ गई थी? नहीं, जबरदस्ती नहीं आई थी। मैं मानती हूँ नदीम उसे जबरदस्ती लेके आया था, लेकिन अब क्यों वक्त जाया कर रहा है? क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? क्या वक्त जाया कर रहा है और क्या करना चाहिए उसे? तलाक दे देनी चाहिए। इस शहर में लड़कियों की कमी है उसके लिए। एक से एक लड़की से शादी हो सकती है उसकी। और अगर उसे इतनी मोहब्बत है अपनी बीवी से, हलकान हो रहा है उसके बगैर, तो जाए जाके ले आए उसे। ये सारी बातें मुझसे डिस्कस ही ना किया करो, क्योंकि नदीम के किसी फैसले में मेरी मर्जी शामिल नहीं है और ना ही उसके मामलात में मुझे कोई दिलचस्पी है। आपके दिलचस्पी ना होने से रिश्ता तो खत्म नहीं हो जाता ना। बेटा है वो आपका, और उसके मामलात में आपसे डिस्कस नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं चाहती हूँ अपनी गलती का अजाला करे हया से शादी करके। हया कहाँ है और किस हाल में, हमें कुछ नहीं पता। और तुम अपने बेटे की उससे शादी का ख्वाब देख रही हो, जबकि तुम्हारा बेटा अपनी मर्जी से शादी कर चुका है। वो उसकी गलती थी, लेकिन अब उसे एहसास हो गया है कि उससे शादी करके उसने गलती की है, क्योंकि वो नदीम के काबिल ही नहीं थी। जब कोई औरत किसी के निकाह में आ जाती है तो ये सवाल ही खत्म हो जाता है कि वो काबिल है या नहीं, वो उसकी बीवी बन जाती है। लेकिन ऐसी बीवी के साथ कब तक गुजारा कर सकता है? दिल एक खिलौना था, दिल एक खिलौना था। माहीन से बात हुई? नहीं, लेकिन मुझे पता चला कि अब वो ठीक हो गई है, अपने पैरों पर चलती फिरती। क्या चलती फिरती है? सर, वो माहीन मैडम का, उनका वाकई किसी से अफेयर है सर। क्या? जीवन में खुशियों के दिन कितने थोड़े थे, आंखों ने आंखों से क्यों रिश्ते जोड़े थे।